अस्सलाम वालेकुम जनाब। 23 जून की कॉल लेकर मैं आपके साथ हूँ और समय पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का सेशन बहुत एक्यूरेटली रेंज में ट्रेड हुआ है, क्योंकि कल की कॉल अगर आपने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, तो आपने देखा होगा कि कल की कॉल में हमारा लेवल था, टारगेट था 42,850 और मार्केट ने एग्जैक्टली वही हाई बनाया और उसके बाद वहाँ से नीचे आ गई। सिर्फ कुछ लोगों को ये बात हैरान कौन इसलिए लगी होगी कि ये आगाज़ के साथ हो गया, तो शायद कुछ लोग ये फैसले नहीं कर पाए हों, मगर जो तैयारी के साथ बैठे थे, कॉल सुन चुके थे, तो वो यकीनन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करने का उनको यकीनन मौका मिला, अगर वो नहीं भी निकले टॉप पे। एनीवेज, और सुबह जब मैं देख रहा था मिड डे कॉल के दौरान या उसके बाद, इंडेक्स जितना ऊपर से नीचे आया था, उस सुबह स्टॉक इतने नीचे नहीं आए थे। अभी आखिर में क्लोजिंग पे क्या पोजीशन है वो मुझे नहीं पता, वो मैं स्क्रिप्ट कॉल के टाइम देख लूँगा। खैर बहरहाल, तो मार्केट 42,440 और 42,850 के रेंज में स्ट्रिक्टली ट्रेड हुई। आप लो देखिए और हाई देखिए, वॉल्यूम अच्छे थे बावजूद एग्जॉस्शन के, वरना पिछले सेशंस आप देखें तो 6 करोड़ के वॉल्यूम चल रहे थे एग्जॉस्शन के दौरान, मगर आज हमने 11 करोड़ 36 लाख का वॉल्यूम देखा, और ये सिर्फ इसलिए था कि कल हम बड़ा अच्छा वॉल्यूम देख चुके थे। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल सेशन बुरा नहीं था, उसने टारगेट भी अचीव किया और आपको निकलने का भी मौका दिया और आपको बायबैक भी फराहम की। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेट कर दी गई है। अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। आज जो कुछ भी हुआ, जिस तरह मैंने कहा, ना ही एक्साइटिंग है ना डिप्रेसिंग है। इसमें तरह मैंने थोड़ा सा मार्केट का ओवरऑल आउटलुक समझाने की भी कोशिश की है कि ओवरऑल मार्केट क्या है। 47,000 से मार्केट नीचे आई है, इसको अपने जहन से अभी निकालिएगा नहीं कि हम रिकवरी फेज में। तो लफ्ज़ बुलिश का इस्तेमाल जो है वो शॉर्ट वेव्स के लिए हो रहा है, ठीक है। इस बात को ज़रा अच्छी तरह समझिएगा कि हम इसको बुलिश ट्रेंड नहीं कह सकते। अच्छा, तो आज की जो मूव थी वो ना ही मुझे एक्साइटिंग लगी ना डिप्रेसिंग लगी, इसलिए कि उसने टारगेट भी अचीव किया और जो उसने वहाँ से जो क्या कहना चाहिए उसको, जो एग्जॉस्शन ली है वो बड़ी अच्छी सपोर्ट लेवल तक ली है, 42,438, 422। अब इसी के नीचे मुझे एग्जॉस्शन कंटिन्यू होती नज़र आती है। अच्छा, अगर एग्जॉस्शन कंटिन्यू भी होती है तो मैं परेशान नहीं हूँ 42,155, 42,035 तक, ठीक है जी। तो क्या मतलब है इस बात का, शार्प लो भी बन सकता है इस एरिया के बीच में, और यहाँ तक मार्केट के अंदर कोई फियर का आंसर नज़र नहीं आता। और चूंकि मार्केट अपना पोटेंशियल पूरा इस्तेमाल कर चुकी है, अगर आपने कल की कॉल सुनी हो तो उसमें मैंने कहा था कि मार्केट का मौजूदा जो मोमेंटम है, जो पोटेंशियल है, वो 42,850 तक नज़र आता है। तो क्या मतलब हुआ कि मार्केट ने अपना पूरा मोमेंटम एग्जॉस्ट किया है, एक्यूरेटली एग्जॉस्ट किया, तो उसका नीचे आना बनता है, ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो वैसे तो अगर हम प्रिसाइसली देखें तो हमारी मज़ीद एक्साइटमेंट बनती है 42,850 के ऊपर, ठीक है जी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी इसमें बात ये है कि मैं वैसे मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं कोई फियर ऑफ सेलिंग प्रेशर में नहीं हूँ। वॉलीटैलिटी की पॉसिबिलिटी है क्योंकि आईएमएफ के हवाले से गुफ्तगू और ये जो चीज़ें चल रही हैं, और फिर अभी ऑयल की अगर रिकवरी होती है या जो ग्लोबल इंडिसेस हैं वो अभी रिकवर अगर आज कर लेते हैं, जिस तरह इस वक्त 7:30 बजे उनकी कुछ रिकवरी नज़र आ रही है, तो उसका भी बड़ा माइनर इम्पैक्ट मार्केट पे नज़र आएगा। तो वॉलीटैलिटी के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ओवरऑल मुझे स्टॉप लॉस 42,035 का नज़र आता है, और जो मार्केट में मुझे अगर कोई सेलिंग प्रेशर
कोई सीवियर सिचुएशन नज़र आती है तो वो 41,740 के नीचे नज़र आती है। अब आप ऊपर दिए गए जो तमाम लेवल्स हैं वो और जो मैंने पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं उनको अपने तौर पे भी कंक्लूड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और सब में अहम बात ये समझने की है कि मैं क्यों इस बात पे जोर दे रहा था पिछली कई कॉलों में कि हमें कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स चाहिए। और मैंने इस दौरान ये भी बात आप लोगों को समझाई कि कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स का मतलब ये नहीं होगा कि हम 15 दिन रोजाना 400, 300, 200 पॉइंट ऊपर जाएं। कंसिस्टेंसी ऑफ बुल का मतलब ये होगा कि ऊपर जाना और रूटीन एग्जॉर्शन भी होना और रूटीन एग्जॉर्शन में मेजर सपोर्ट को ऑनर करना और फिर वहां से दोबारा ऊपर की तरफ जाना। दैट इज कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स जो रियलिटी बेस है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि 15 दिन तक मार्केट 400, 600 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं होता। ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है मार्केट का। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई डिप्रेशन नहीं हुई। आई फील लाइक कि एवरीथिंग इज़ फाइन। बस थोड़ा मार्केट अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करे। थ्रेटनिंग लेवल आपको बयान कर दिए मैंने, 42,035 और 41,740। और अगर थोड़ी बहुत डिप्रेशन और बाय जो नीचे बाय का मौका मिल सकता है वो उस सूरत में कि आज के लो के नीचे ट्रेड करे, ठीक है जी। और हम 47,000 से 41,000 तक आए तो कम से कम हमें 44,000 तक तो जाना पड़ेगा कि इन थ्रेट से बाहर आए। आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी अता करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।